हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वायरोट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं हम पार्ट 19 यूनिट 6 ऑफ यूजीसी नेट जेआरएफ एंड एचपीएससी सिलेबस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। बीओडी टेस्ट इज एन इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। तो बीओडी टेस्ट क्या करता है? इनडायरेक्ट मेजरमेंट करता है ऑर्गेनिक मैटर का विच इज प्रेजेंट इन वाटर। येस, दिस इज करेक्ट। रेट एट विच डीओ इज कंज्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द at time t. Yes, DO dissolved oxygen which is directly proportional to the organic matter. DO which is directly proportional to the organic matter. Yes, this is also correct. Standard BOD curve follow the zero order kinetics. No, this is follow the first order kinetics. जब हमने फर्स्ट लेक्चर सीरीज जब स्टार्ट की थी तब हमने ये क्वेश्चन जो है इस तरीके का सॉल्व किया था, जिसमें फर्स्ट पूछा ही गया था क्वेश्चन में कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को जो है बीओडी कर्व फॉलो करता है। तो आर स्टेटमेंट जो है आपकी इनकरेक्ट हो गई। द नेक्स्ट का कह रहा है फॉर वन टाइप ऑफ वेस्ट हैविंग द डिफाइंड बीओडी रेट कांस्टेंट रेशियो ऑफ अल्टीमेट बीओडी 5 इज कांस्टेंट। यस, अल्टीमेट बीओडी फॉर बीओडी एंड बीओडी 5 इज कांस्टेंट। यस, दिस इज कांस्टेंट। वेस्ट हैविंग सेम बीओडी एंड डिफरेंट रेट कांस्टेंट can have different ultimate BOD? Yes, this is also correct. तो correct answer क्या होगा इसका? PQS, PQS and T only, PQS and T only. तो BOD test is an indirect measurement of organic matter. Yes, this is correct. DO consumption rate is directly proportional to biodegradable organic matter. For the given waste BOD 5 and BOD ultimate BOD is constant, and waste having the same BOD different rate constant having the different ultimate BODs. The next question देख लेते हैं. Which of the following bacteria preferentially accumulate phosphorus from water are used in microbial phosphorus removal process? माइक्रोबियल फॉस्फोरस रिमूवल प्रोसेस के लिए कौन सा बैक्टीरिया हम यूज़ करते हैं? तो वो क्या है आपका? एक्टिनोबैक्टर, एसिटिनोबैक्टर। ठीक है, एसिटिनोबैक्टर जो है हम किसके लिए यूज़ करते हैं? फॉर द फॉस्फोरस रिमूवल के लिए। एक्रोक्रोमोबैक्टर जो है वो किसके लिए यूज़ करते हैं? विच इज़ नोन फॉर डीनाइट्रिफिकेशन। सेरेलिया जो है ये आपका पैथोजन है। नाइट्रोबैक्टर जो है आपका नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रेट को NO2 को NO3 में कन्वर्ट आउट करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 22 का एसिटिनोबैक्टर विच इज़ यूज फॉर फॉस्फोरस रिमूवल। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्लोरीन ऑक्साइड हैज़ अ सर्टेन एडवांटेजेस ओवर द फ्री क्लोरीन हाइपोक्लोराइड इन वाटर डिसइंफेक्शन। तो क्लोरीन डाइऑक्साइड जो है आपका वो क्या होता है? एक पावरफुल डिसइंफेक्टेंट होता है। क्या होता है? एक पावरफुल डिसइंफेक्टेंट होता है जिसके एडवांटेजेस क्या हैं? पीएच जो कर देता है, ये ब्रॉडर पीएच कर देता है। फ्यूअर क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट्स जो है वो बनाता है। ठीक है, बहुत कम क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट्स जो है ये प्रोड्यूस करता है। और इफेक्टिव जो होता है वो अगेंस्ट होता है आपके वायरसेस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के लिए। तो क्लोरीन डाइऑक्साइड हैव सर्टेन एडवांटेजेस ओवर द फ्री क्लोरीन हाइपोक्लोराइड इन वाटर डिसइंफेक्शन। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन नेक्स्ट रीजन देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्लोरीन डाइऑक्साइड इज अ अनस्टेबल गैस। इट इज द अनस्टेबल गैस and does not combine with ammonia or other natural organic to produce chloramine or chloroform. Yes, this is unstable gas. ये किसी और के साथ कंबाइन, अमोनिया के साथ कंबाइन करके कोई और गैस जो है वो प्रोड्यूस नहीं करती हैं, जैसे क्लोरीन आपका कर देता है, लेकिन क्लोरीन डाइऑक्साइड जो है वो नहीं प्रोड्यूस करता है। तो ये रीज़न भी जो है आपका करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा? बोथ A and R इज द करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेवल एट विच मोस्ट ऑफ द नॉन कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस ऑब्जर्वेबल एडवर्स बायोलॉजिकल इफेक्ट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड डोज, डिस्ट्रीब्यूशन कंटेंट एंड मेटाबॉलिक कंटेंट। तो आंसर क्या होगा आपका? थ्रेशोल्ड डोज।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, थ्रेशहोल्ड डोज, लेवल एट विच मोस्ट ऑफ द नॉन कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस ऑब्जर्वेबल एडवर्स बायोलॉजिकल इफेक्ट इज नोन. ठीक है, नॉन कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस ऑब्जर्वेबल एडवर्स बायोलॉजिकल इफेक्ट. तो थ्रेशहोल्ड डोज जो है वो आपकी लोवेस्ट डोज होती है. ठीक है, ऑब्जर्वेबल डोज होती है, मेजरेबल डोज होती है, जो एडवर्स इफेक्ट को मेज़र करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में या फिर नॉन कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस में. तो क्या काम होता है थ्रेशहोल्ड का? थ्रेशहोल्ड डोज इज द लोवेस्ट डोज एट विच measurable or observable adverse effect occur in an organism, especially for non-carcinogenic substances. तो ये क्या होती है? थ्रेशहोल्ड डोज जो होती है आपकी ऑब्जर्वेबल डोज होती है फॉर द नॉन कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस के लिए. ठीक है, फॉर द नॉन कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस के लिए और उनका एडवर्स हेल्थ इम्पैक्ट को चेक करने के लिए. तो इट इज़ द ऑब्जर्वेबल डोज फॉर नॉन कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस टू चेक आउट द बायोलॉजिकल इफेक्ट. तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2. देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 25. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कोगुलेंट यूज ड्यूरिंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट? क्लासीफाई, कोगुलेंट की प्रॉपर्टी बतानी है. इट इज़ नॉन टॉक्सिक इन नेचर. येस, दिस इज करेक्ट. कोगुलेंट आर नॉन टॉक्सिक इन नेचर, इसलिए हम ड्रिंकिंग वाटर में एज अ कोगुलेंट जो इसको यूज़ करते हैं. देन नेक्स्ट क्या है? रिड्यूस द सरफेस चार्ज और कोलॉइड एंड डिस्ट्रैक्ट रिपल्जन अमंग देम. येस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज इट इज़ द मेन मैकेनिज्म. रिपल्जन जो है आपका इसका क्या है? एक मेन मैकेनिज्म है. soluble in neutral pH range. No, this is not soluble in. तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? नॉट. सो दिस इज soluble in neutral pH range जो है आपका गलत है. मोस्ट कॉमनली अगर हम बात करें कोगुलेंट जैसे LM है, ठीक है, वो एसिडिक pH पे काम करता है आपका 5.5 to 7.5 को. ठीक है, इट इज़ मे नॉट बी हाईली सॉल्यूबल. तो ये न्यूट्रल pH पे काम नहीं करता. तो कोगुलेंट जो है वो सॉल्यूबल इन न्यूट्रल pH रेंज. नो, दिस इज नॉट सॉल्यूबल इन neutral pH range. Then trivalent cation are preferred over di and monovalent cation. Yes, this is also correct. ट्राइवेलेंट आयन जैसे कि एल्यूमिनियम है आपका, आयरन है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं न्यूट्रलाइजेशन चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए. तो ट्राइवेलेंट कैटायन जो है वो प्रेफर करते हैं एज अ कोगुलेंट टू न्यूट्रलाइज दी चार्ज फ्रॉम द डाइवेलेंट और मोनोवेलेंट कैटायन जैसे कि कैल्शियम और सोडियम हो गया आपका. तो करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 25 का? ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. साउंड प्रेशर इज इक्वल टू टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टोटल एटमॉस्फेयर प्रेशर माइनस बोरोमेट्रिक प्रेशर ओनली, बैरोमेट्रिक प्रेशर ओनली एंड सम ऑफ द टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड बैरोमेट्रिक प्रेशर. तो साउंड प्रेशर इज इक्वल टू द टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस द बैरोमेट्रिक प्रेशर ओनली. ठीक है, इट इज द टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड माइनस द बैरोमेट्रिक प्रेशर. देन नेक्स्ट देख लेते हैं. वैसे बैरोमेट्रिक प्रेशर क्या होता है? बैरोमेट्रिक प्रेशर जो है आपका, इट इज द ओनली एटमॉस्फेरिक एयर इज एक्टिंग विद नो एडेड प्रेशर फ्रॉम अदर सोर्सेज. ये सिर्फ क्या है? एक ओनली एटमॉस्फेरिक एयर विच इज एक्टिंग विद नो एडेड प्रेशर फ्रॉम अदर सोर्सेज. किसी अदर सोर्सेज से जो है वो प्रेशर नहीं आता है. जैसे, और ये किससे मेज़र करते हैं बैरोमेट्रिक प्रेशर को? बैरोमीटर से हम जो क्या करते हैं? मेज़र करते हैं. तो इट इज़ द टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इट मेजर द टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन? अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज और माइक्रोवेव. तो माइक्रोवेव जो होती है आपकी वो किस में फॉल नहीं करती हैं? आयनाइजिंग रेडिएशन में फॉल नहीं करती हैं. गामा रेज जो है वो ये किसके लिए होती हैं? ये आयनाइजिंग रेडिएशन होती हैं
जो यूज़ करते हैं हम कैंसर थेरेपी के लिए या फिर न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए। एक्सरे की बात करूँ, ये भी आपकी आयनाइजेशन रेडिएशन कॉज करती है, विच इज़ यूज इन एक्सरे के लिए, मेडिकल इमेजिंग के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। अल्ट्रावायलेट की हम बात करें तो ये पार्शियली आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, पार्शियली आयनाइजिंग होती हैं। और यूवीसी जो है आपकी हाईएस्ट एनर्जी कॉज करता है और वीक आयनाइजिंग। तो करेक्ट आंसर क्या है, इन्होंने क्या पूछा, डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन, माइक्रोवेव इज द करेक्ट आंसर। रेस्ट ऑफ जो है आपका आयनाइजिंग रेडिएशन है। अल्ट्रावायलेट जो है पार्शियली आयनाइजिंग रेडिएशन होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर आर लिंक्ड टू न्यूक्लियर एक्सीडेंट, भोपाल गैस ट्रेजेडी, चेर्नोबिल डिजास्टर, फ्यूकुशिमा डिजास्टर, फ्यूकुशिमा डिजास्टर एंड लव कैनाल डिजास्टर एंड मिनीमाटा डिजास्टर। तो आपका चेर्नोबिल डिजास्टर और फुकुशिमा डिजास्टर जो है वो किससे रिलेटेड है, न्यूक्लियर डिजास्टर से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, गॉसियन प्लूम मॉडल डिस्पर्जन। गॉसियन प्लूम डिस्पर्जन से रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखना है, लेक्चर देखना है, तो आप मेरा वीडियो जो है वो प्रेफर कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर अलग से जो है एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रखा है गॉसियन प्लूम के से रिलेटेड, और आपका लैब स्टेट है, बिहेवियर है, तो एयर पोल्यूशन का पूरा यूनिट जो है इसमें कवर किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, द गॉसियन प्लूम डिस्पर्जन मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन pollutant is conservative, rate of emission of pollutant is constant, emission occur from the actual height of stack, no, pollutant are absorbed not reflected back and after hitting the ground, no, this is also not correct, and temporal variation and wind speed are concerned, तो no, तो वेरिएशन इन विंड स्पीड तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉल्यूटेंट आर एब्जॉर्ब एंड नॉन रिफ्लेक्टेड बैक, नो, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। इमिशन कम फ्रॉम एक्चुअल हाइट ऑफ स्टैक। तो करेक्ट आंसर जो है आपका सिर्फ यहाँ पे क्या है, पॉल्यूटेंट जो होते हैं वो कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं, और रेट ऑफ इमिशन ऑफ पॉल्यूटेंट जो होता है आपका कांस्टेंट रहता है, और विंड स्पीड जो है वो भी आपकी कांस्टेंट रहती है, और इमिशन जो है वो एक्चुअल स्टैक हाइट से रिलीज आउट होता है। करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे 29 का वो क्या होगा, P and Q, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन टर्म यूज टू डिस्क्राइब द एक्ट ऑफ रिकवरिंग मटीरियल, एक्ट ऑफ रिकवरिंग मटीरियल फ्रॉम द वेस्ट, वेस्ट से रिकवरिंग करते हैं किस मटेरियल की, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल की रिकवरी फ्रॉम द वेस्ट करेंगे तो क्या कहेंगे उसको, रीसाइक्लिंग, क्या बोलेंगे, रीसाइक्लिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टैंडर्ड बायोकेमिकल डिमांड इज टेस्ट टू परफॉर्म अ 300 ml बॉटल एट 300 ml की BOD बॉटल लेते हैं एट 20 डिग्री सेल्सियस आफ्टर 5 डे, ठीक है, कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आफ्टर 5 डेज जो हम उसका DO चेक करते हैं। देन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट यूज्ड इन वुड प्रिजर्वेटिव, कौन सा ऐसा मेटल है जो वुड प्रिजर्वेटिव्स में हम यूज़ नहीं करते हैं, तो क्या है आपका, लेड। कॉपर भी यूज़ करते हैं, आर्सेनिक भी और क्रोमियम भी जो है वुड प्रिजर्वेटिव्स में यूज़ करते हैं, लेकिन लेड जो है हम किस में यूज़ नहीं करते हैं, आपके वुड प्रिजर्वेटिव्स में यूज़ नहीं करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।